हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक सॉल्व करने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 है, सो दैट द मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। तो आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि ए ट्रांसपोज ए अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज करने पर अगर ए आ जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना। इसको चेक करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है ना। तो ए पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है? ए अपने को दिया हुआ है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है, ए ट्रांसपोज अब यहां से निकालते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? रो को कॉलम बना दो। फर्स्ट रो है सिर्फ फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देते हैं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं। ठीक है, ओके। नाउ ए ट्रांसपोज, अब चेक करो जरा कि क्या है दोबारा वही वाला मैट्रिक्स आ गया क्या? हाँ, ये दोबारा वही मैट्रिक्स आ गया, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया ना। ठीक, इसका मतलब क्या है? हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो धूमधाम से लिखेंगे यहाँ पर, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ओके, देख लो इसे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सो दैट द मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। तो ये कैसे होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए अगर हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे ए मैट्रिक्स को। अब यहाँ ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है चेक कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 -1 1 1 0 -1 -1 -1 1 0 दिया हुआ। ठीक है ना, ओके। अब ए ट्रांसपोज निकालते हैं। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है ना, ये आ गया। क्या दोबारा वही मैट्रिक्स आई है क्या? नहीं, ए ट्रांसपोज करने पे ए नहीं आया है। सोचो जरा, क्या माइनस कॉमन लेने पे कुछ आ रहा है क्या? अगर हम यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले, देखो क्या आ जाएगा? 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। जब हमने माइनस कॉमन लिया, देखो ए आ गया। देखो ये क्या है? ये ए ही तो है ये। इसका मतलब क्या? ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ए आ गया। ठीक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ए आ गया। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, इंप्लाइज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, 8 क्वेश्चन क्या है बच्चों? फॉर द मैट्रिक्स वेरीफाइड एट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए अपने पास क्या है? ए है अपने पास 1 6 5 7। इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या आएगा? ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज आ जाएगा 1 5 6 7। ठीक है, 1 5 6 7 ये आ गया ना। अब अपने क्या दिखाना? ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ऐसा करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज को हम पी मान लेते हैं। अब करते हैं जरा, ए अपने पास क्या है? 1 6 5 7 और ट्रांसपोज क्या है इसका? 1 6 5 7। ठीक है, 1 + 1 2 5 + 6 11 7 5 6 + 5 11 7 + 1 14 ये आ गया। ठीक है, चेक करते हैं अब ये जो पी मैट्रिक्स जो हमारे पास नया आया है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो ऐसा करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यानी कि पी ट्रांसपोज
ठीक है, करते जरा इसका ट्रांसपोज 2 11 11 14। ठीक है, इसका जब ट्रांसपोज किया हमने दोबारा वही आ गया। इसका मतलब क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमने जब किया तो क्या आ गया, पी ट्रांसपोज, यानी कि वही पी आ गया। यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करने पे ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। इसका मतलब ये है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, डन, आसान है। ठीक है ना, पहले ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करोगे, जो नई मैट्रिक्स आएगी आप उसे चेक करोगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। हो रहा है यहाँ पे धूमधाम से हो रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, बस ए माइनस ए ट्रांसपोज है, बस ए माइनस ए ट्रांसपोज। कैसे होगा, फिर से स्टार्ट करते हैं। ए अपने पास क्या दिया हुआ है, 1 5 6 7। ठीक है, ए ट्रांसपोज निकालो जरा, 1 5 6 7। ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है अपने को, उसे मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा, 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा ए ट्रांसपोज है। माइनस करो जरा, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 माइनस 5 गया 1, ये 0। डायगोनल एलिमेंट 0 आ गए। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चेक करते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यानी कि क्यू का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करो, कितना आएगा, 0 -1 1 0। ठीक है, अब ध्यान दो जरा, ये क्यू तो दोबारा आया नहीं, इसका ट्रांसपोज करने में दोबारा वो नहीं आया। सोचो अगर ए माइनस, अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 0 1 -1 0। इसे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज, ये आ गया माइनस क्यू आ गया। यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो होल ट्रांसपोज है वो क्या आ गया, माइनस माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ओके, ये आ गया ना। अगर ये अगर होता है तभी तो कहते हैं कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं इंप्लाइज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, ऐसा होता है ना, क्लियर है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स केवल डेफिनेशन आपको याद करनी है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, फाइंड हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन ए हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ए अपने को क्या दिया हुआ है, पहले ए अपने को क्या दिया हुआ है, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये दिया हुआ है। चलो इसका ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं पहले। ठीक है ना, इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो 0 ए बी, ठीक है, माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है ना, अब क्या करना है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, चलो करते हैं। ठीक है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, है ना, ये निकाल। तो कैसे होगा, पहले ए हमारे पास कितना है, 0 ए बी, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये हमारा ए हो गया, प्लस ए ट्रांसपोज 0 माइनस ए माइनस बी, ठीक है, ए 0 माइनस सी बी सी 0। ठीक है ना, और हमें यहाँ पे क्या करना है, हाफ यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 प्लस 0 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। ए माइनस ए कितना आ जाएगा, 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। बी माइनस बी 0, ये भी 0 हो गया,
माइनस है, ये भी जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, जीरो जीरो जीरो, ठीक है। और 2 से डिवाइड करें जीरो जाएगा, यानी हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज यहाँ क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है ना। ओके, नाउ अब ऐसे हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, देखते हैं वो क्या आता है, ठीक है। हाफ हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये कितना आता है, तो ए कितना है हमारे पास, जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, ठीक है, माइनस अब ए ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, ठीक है। हाफ यहाँ क्या करना है हमें, हाफ हमें मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। नाउ करते जरा इसे, जीरो माइनस जीरो जीरो, ए माइनस माइनस ए कितना आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ए प्लस ए टू ए को टू से डिवाइड करेंगे ए आ जाएगा, ऐसे बी माइनस माइनस बी, बी प्लस बी टू बी, उसको टू से डिवाइड करेंगे बी आ जाएगा, टू से डिवाइड भी तो करना है ना अपने को, माइनस ए माइनस टू ए को टू से डिवाइड करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। चलो एक स्टेप कर भी देते हैं यहाँ पे, ये टू ए, ये टू बी और ये माइनस टू ए, ठीक है। जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया, सी माइनस माइनस सी प्लस सी टू सी हो जाएगा, ठीक है। माइनस बी माइनस टू बी हो गया, और माइनस सी माइनस टू सी हो गया, जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया, ठीक है। और ये हाफ से इससे करें जरा, इसे हाफ से जरा इसको इंटू करें जरा, यानी टू से डिवाइड कर लेते हैं, जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, ये आ गया, ठीक है ना। ये हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया है, ठीक है, ये हो गया डन। बस हमें यही निकालना था, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हो गया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ लिसन, अब क्या करना है मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी मैट्रिक्स को, अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो हम इसको ऐसे दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हम इसको ऐसे दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें से पहला मैट्रिक्स क्या होगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और जो दूसरा होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स कौन से होते हैं, अब पी मैट्रिक्स कौन सा होगा, जो पी मैट्रिक्स होगा वो होता है आपका हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो आपका क्यू होता है वो होता है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये होता है, ठीक है ना। ओके, ऐसा होगा। अब इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, इसे हमने मान लिया ए 3 1 5 -1, ठीक है। इसका ए ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज का क्या है, 3 5 1 -1, ठीक है। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आएगा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज 3 5 1 -1, ठीक है। पहले ए लिखना है हमें, थ्री फाइव वन, ठीक है, प्लस ए ट्रांसपोज 3 1 5 -1, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ 3 + 3 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 5 + 1 6 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 1 + 5 6 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा,
-1 -1 -1 -2 2 से डिवाइड करेंगे -1 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है कि अब हमें हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया, अब हमें हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, निकालते हैं इसे। हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए हमारे पास क्या है 315 -1 315 -1, ठीक है। इसका ए ट्रांसपोज 351 -1, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। 3 -3 0 0 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0। 5 -1 4 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2। 1 -5 -4 को 2 से डिवाइड करेंगे -2। -1 -1 प्लस 1 0 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। अब यानी कि ध्यान दो, ए इजकल टू, आप सोचो ये क्या है आपका, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अगर आप यहां से अगर इसका ट्रांसपोज करोगे फिर माइनस ए लोगे तो दोबारा वही आएगा, ठीक है ना। यहां से हम क्या लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। और यहां से आपका ये वाली जो मैट्रिक्स है ये तो आपका हो गया 0 2 -2 0, ठीक है। और ये आ गया आपका 3 3 -1 3 3 -1 3 3 आ गया, ठीक है ना। ओके, इसको अगर ऐड करोगे दोबारा वही वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है ना, आ भी। ओके, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सिमेट्रिक और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। आप चाहो तो करके भी चेक कर सकते हो, चलो चेक करा देते हैं, ठीक है ना। ये इसे आप मान लो क्यू मान लो, ठीक है, और इसे मान लो, इसे पी मान ले, ठीक है, इसे पी मान ले। तो अगर आप करोगे इसे, देखो ये जो आपका पी है यानी कि 3 3 3 -1, इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो कितना आएगा 3 3 3 -1, दोबारा वही आ गया ना। और अगर आप इस क्यू को अगर आप करोगे क्यू ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो 0 2 -2 0, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, सोचो 0 -2 2 0 आ रहा है ना। देखो क्यू ट्रांसपोज कितना आ रहा है -q आ रहा है, ये हो गया प्रूफ आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट ये 3/3 का है, इसे भी करते हैं, पहले से ए मान लेते हैं, ठीक है। ए मान लो इसे 6 -2 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है ना। ये अपने पास क्या आ गया, ये ए आ गया। ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं इसका, ए ट्रांसपोज 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको पी मान लिया, सॉल्व करते हैं। ए कितना है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ए ट्रांसपोज 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है, ये आ गया। ओके, 6 -2 -2 3 -1 2 -1, ठीक है।
डन। सॉल्व करते हैं। हाफ 6 + 6 12, 12 को 2, 6 + 6 कितना हो गया? डाइट कर लेते हैं। 6 + 6 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। -2 + -2, -2 -2 -4 और ये -2, 2 + 2 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। -2 -2 -2, 3 + 3 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। -1 और ये 2 + 2 4 2, -1, 3 + 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब अपने को क्या निकालना है? हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। करते हैं इसे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 6 -2 2, -2 3 -1 2 -1 3, 6 -2 2, -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, करते हैं इसे जरा। 6 - 6 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। -2 -2, ये भी 0, ये 0, ये 0 0 0, इसके सारे एलिमेंट 0 हो गए। 3 - ये 0 और 2 से डिवाइड करने में तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया अपना, इसको क्यू मान लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो क्यू हमारे पास आ गया, ये आ गया। ठीक है ना, अब सम करके देखते हैं। ए हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, क्या है ये? 6 -2 2, -2 3 -1 2 -1 3, ये आ गया और ये आ गया आपका ये तो जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक और स्किमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये आ गया, ये आपका पी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्किमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये हो गया इस तरीके। ओके, थर्ड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, सेम एज इट इज है जो भी हमने किया है 3/3 का, सेम वैसे ही है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। फोर्थ आप लोग खुद ट्राई करना 2/2 का, ये भी। ठीक है ना, क्वेश्चन 11 क्या है? इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज एमसीक्यू है, इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि बोला है ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी हमारा क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और बोला है ए बी माइनस बी ए क्या होगा। चलो 11 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है बच्चों? ए ट्रांसपोज टू ए होगा। अगर बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी बी ट्रांसपोज यानी बी होगा। अपने को क्या दिया हुआ है? ए बी माइनस बी ए पूछा उसने। ठीक है ना, ए बी माइनस बी ए पूछा है, तो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज करके देखते हैं जरा क्या आएगा। ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये कितना आ जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये कितना आ जाएगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है, ये ए है, ये बी है। यहां से जरा कॉमन लो, जरा माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी आगे बी ए पीछे आ गया। क्या भाई, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है क्या? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए वाला लग रहा है ना, यानी ये तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए बी माइनस बी ए क्या, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, ए इसका आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? 12th क्वेश्चन क्या है? ए इक्वल टू कॉस अल्फा ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। चलो ठीक है, ए अपने पास कितना है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ठीक है, प्लस ए ट्रांसपोज अगर हम करें कॉस अल्फा
माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। आइडेंटिटी का मतलब 1 0 0 1 टू ऑर्डर का ही। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना आ जाएगा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, ये 0 हो गया और ये भी कितना 2 कॉस अल्फा हो गया, 2 कॉस अल्फा हो गया इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है ना। कंपेयर करें तो अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है 2 कॉस अल्फा 1 है ना, तो कॉस अल्फा कितना हो गया 1/2। अब कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है कॉस 60 यानी कॉस π/3। यहां से अल्फा कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी बी इसका आंसर हो। ठीक है ना, ओके। एक्सरसाइज 3.3 बिल्कुल पूरी सॉल्व हो गई है बच्चों। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे, अगर आपको क्वेश्चंस सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।